हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं। आज मैं आपके साथ गज़ात उसका 4 बाब पढ़ूंगी। और आहूद की वफ़ात के बाद बनी इसराइल ने फिर खुदावंद के हुजूर बदी की। सो खुदावंद ने उनको कनान के बादशाह याबीन के हाथ, जो हसूर में सल्तनत करता था, बेचा, और उसके लश्कर के सरदार का नाम ससीरा था। वो अकवाम के शहर हरूसत में रहता था। तब बनी इसराइल ने खुदावंद से फरियाद की, क्योंकि उसके पास लोहे के 900 रथ थे, और उसने 20 बरस तक बनी इसराइल को शिद्दत से सताया। उस वक़्त लिफेदोत की बीवी दबूरा नबिया बनी इसराइल का इंसाफ करती थी, और वो इफ्राहीम के कोस्तानी मुल्क में रामा और बैतिल के दरमियान दबूरा के खजूर के दरख्त के नीचे रहती थी। और बनी इसराइल उसके पास इंसाफ के लिए आते थे। और उसने कादिस नफ्ताली से अबीनोइम के बेटे बरक को बुला भेजा और उससे कहा कि क्या खुदावंद इसराइल के खुदा ने हुक्म नहीं किया कि तू तबूर के पहाड़ पर चढ़ जा और बनी नफ्ताली और बनी ज़ेबूलून में से 10,000 आदमी अपने साथ ले ले, और मैं नहरे के सोन पर याबीन के लश्कर के सरदार ससीरा को और उसके रथों और फौज को तेरे पास खींच लाऊंगा और उसे तेरे हाथ में कर दूंगा। और बरक ने उससे कहा कि अगर तू मेरे साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा, पर अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं नहीं जाऊंगा। और उसने कहा, मैं ज़रूर तेरे साथ चलूँगी, लेकिन इस सफ़र से जो तू करता है तुझे कुछ इज़्ज़त हासिल ना होगी, क्योंकि खुदावंद ससीरा को एक औरत के हाथ बेच डालेगा। और दबूरा उठकर बरक के साथ कादस को गई। और बरक ने ज़ेबूलून और नफ्ताली को कादिस में बुलाया और 10,000 मर्द अपने हमरा लेकर चढ़ा, और दबूरा भी उसके साथ चढ़ी। और हिबरकिनी ने, जो मूसा के साले अहबाब की नस्ल से था, कनीनियों से अलग होकर कादिस के करीब जनीम में बलूत के दरख्त के पास अपना डेरा डाल लिया था। तब उन्होंने ससीरा को खबर पहुंचाई कि बरक बिन अबीनोम को कोए तबूर पर चढ़ कर आगे जा। और उसे सरा ने अपने सब रथों को, यानी लोहे के 900 रथों, और अपने सब लोगों को दीगर अकवाम के शहर हरूसत से कैसून की नदी पर जमा किया। तब दबूरा ने बरक से कहा कि उठ, क्योंकि यही वो दिन है जिसमें खुदावंद ने सिरा को तेरे हाथ में कर दिया है। क्या खुदावंद तेरे आगे नहीं है? तब बरक और वो 10,000 मर्द उसके पीछे पीछे कोए तबूर से उतरे, और खुदावंद ने ससीरा को और उसके सब रथों और सब लश्कर को तलवार की धार से बरक के सामने शिकस्त दी, और उसे ससीरा रथ पर से उतरकर पैदल भागा। और बरक रथों और लश्कर के दीगर अकवाम के हरूसत शहर तक आगे चनांचे ससीरा का सारा लश्कर तलवार से नाबूद हुआ और एक भी ना बचा। पर ससीरा हिबरकिनी की बीवी याइल के डेरे को पैदल, इसलिए कि हसूर के बादशाह अबीन और हिबरकिनी के घराने में सुलह थी। तब एलियल से ससीरा से मिलने को निकली और उससे कहने लगी कि आए मेरे खुदावंद, आ मेरे पास आ और हरासा ना हो। सो तो उसके पास डेरे में चला गया और उसने आगे को कंबल उड़ा दिया। तब से ससीरा ने उससे कहा कि ज़रा मुझे थोड़ा सा पानी पीने को दे, क्योंकि मैं प्यासा हूँ। सो उसने दूध का मशकीज़ा खोल कर उसे पिलाया और फिर उसे उड़ा दिया। तब उसने उससे कहा कि तू डेरे के दरवाज़ा पर खड़ी रहना, और आगे कोई शख्स आकर तुझसे पूछे
کہ یہاں کوئی مرد ہے تو تو کہہ دینا کہ نہیں۔ تب ہبر کی بیوی یائل ڈیرے کی ایک میخ اور ایک میخچو کو ہاتھ میں لے دبے پاؤں اس کے پاس گئی اور میخ اس کی کن پٹیوں پر رکھ کر ایسی ٹھونکی کہ وہ پار ہو کر زمین پر جا دھسی، کیونکہ وہ گہری نیند میں تھا۔ پس وہ بے ہوش ہو کر مر گیا، اور جب برعکس سے سیسرا کو رکیدتے آئے تو یائل نے اس سے ملنے کو نکلی اور اس سے کہا کہ جا اور میں تجھے وہی شخص جسے تو ڈھونڈتا ہے دکھاؤں گی۔ پس اس نے اس کے پاس آ کر دیکھا کہ سیسرا مرا پڑا ہے اور میخ اس کی کن پٹیوں میں ہے۔ سو خداوند نے اس دن کنعان کے بادشاہ یابین کو بنی اسرائیل کے سامنے نیچا دکھایا، اور بنی اسرائیل کا ہاتھ کنعان کے بادشاہ یابین پر زیادہ غالب ہی ہوتا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے شاہ کنعان یابین کو نیست کر ڈالا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔